अब हम बात करेंगे जेंगो में आप बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके आप इजीली सीएसएस लिख सकते हैं और आपकी डेवलपमेंट स्पीड भी फास्ट हो सकती है। तो आज हम सीखने वाले हैं बूटस्ट्रैप में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी बटन्स होते हैं, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप को आप कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बूटस्ट्रैप को तीनों तरीके से इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तीनों तरीके की बात करें तो पहला मेथड होता है सीडीएन के थ्रू। ये कॉमन मेथड भी है, फास्ट मेथड भी है। दूसरा, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने जेंगो के प्रोजेक्ट में। तीसरा, आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं पीआईपी से। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है कि नहीं, तीनों मेथड का यूज करके वन बाय वन। तो मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर ऐप भी बना रखी है। तो ये चीज मैंने काफी बार आपको बताई है, तो आपको इशू आना नहीं चाहिए। और आज हम काम करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं आपके सामने वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके उसी में ही सब कुछ चलाऊंगा। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, आज वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल भी करनी है। तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल मैं नहीं चाहता मेरे पूरे सिस्टम में हो। मेरे को पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में मैं अपनी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि बूटस्ट्रैप की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर ही बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करूंगा। तो ठीक है, ऑलरेडी देखो मैंने प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट 10 करके अपना प्रोजेक्ट बना रखा है। इसके अंदर ब्लॉक करके मैंने एक अपनी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है। इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने टेम्पलेट बना रखा है, कुछ स्टैटिक फाइल्स बना रखी है, सीएसएस के लिए टेम्पलेट बना रखा है, blog.html वाला टेम्पलेट है, सिंपल फॉर्मेट बना रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करा हुआ। वही सब करा हुआ है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। और अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी मैंने देखो टेम्पलेट बना रखा है, नॉर्मल एक HTML फाइल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और स्टैटिक करके CSS ब्लैंक फोल्डर है, JS का ब्लैंक फोल्डर है, एक स्टैटिक करके फाइल बना रखी है। और इन सबको मैंने माई प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद सेटिंग के अंदर देखो स्टैटिक फाइल यहाँ से रजिस्टर करा रखी है, टेम्पलेट फाइल यहाँ से रजिस्टर करा रखी है, और अपना ऐप यहाँ से रजिस्टर कर रखा है। तो तीनों चीज़ें, तीनों सेटिंग आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता भी रखी है। जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। यूआरएल मैंने अपने बना रखे हैं। यूआरएल बेसिकली मैंने अपना ब्लैंक पे दे रखा है, लोकल जो यूआरएल होगा हमारा, उसी पे ही हमारी ऐप चलने वाली है। ऑलरेडी मैंने बेसिक सेटअप आपका बना रखा है, जो भी हमारी बेसिक सेटअप की जरूरत होती है, कैसे यूआरएल को कैसे लिंक करते हैं, व्यू के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी HTML के फाइल को, ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो ठीक है, जल्दी से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसी के अंदर अपना बूटस्ट्रैप को भी हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। माई प्रोजेक्ट 10 में जाओ। माई प्रोजेक्ट 10 में जाने के बाद लिखना है आपको पाइथन 3-m venv, और venv फोल्डर करके ही इसी के अंदर बना लेते हैं। तो हमने बनाते हैं तो इस तरीके का एक venv फोल्डर करके आपका यहाँ मिल जाता है। इसका मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर लिया। अपने एनवायरनमेंट को स्टार्ट भी कर लेते हैं। सोर्स venv बिन और एक्टिवेट, इस तरीके से करूंगा तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अगर ये चीज़ बन के आ गई है venv, तो समझ लेना आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ से एक्टिवेट हो चुका है। अब अपने पहले पॉइंट पे आते हैं कि CDN के थ्रू आप बूटस्ट्रैप को कैसे अपने जेंगो प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपना बूटस्ट्रैप की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसको ओपन कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप, सिंपल बूटस्ट्रैप लिखते हैं, CDN हटा लेता हूँ, बूटस्ट्रैप लिखते हैं। और बूटस्ट्रैप लिखने के बाद देखो इस तरीके की आपकी वेबसाइट खुलती है, getbootstrap.com करके। इसी में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है इंक्लूड वाया CDN। CDN के थ्रू आपको दो एक लिंक मिलते हैं, एक मिलता है नॉर्मल लिंक और एक मिलता है स्क्रिप्ट लिंक। लिंक को आप हेडर में डाल सकते हो, स्क्रिप्ट लिंक को आप जहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड डालते थे वहाँ पे डाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है। मैं जब पहले थ्योरेटिकल बताता हूँ ये क्यों CDN यूज करना चाहिए। देखो CDN जो होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मोस्ट कॉमन तरीका है और ये फास्ट मेथड भी है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, आपका CDN ये जब ही चलेगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट होगा। विदाउट इंटरनेट CDN वर्क नहीं करता। और एक ड्रॉबैक और होता है, अगर CDN स्लो है, फॉर एग्जांपल CDN अपना स्लो स्लो लोड हो रहा है, तो आपका वेब पेज भी स्लो ही लोड होगा। तो इसके दो ड्रॉबैक आपको पता होने चाहिए पहले से ही। और बेनिफिट तो आपको पता ही चल गई, फास्ट सेटअप है, लेटेस्ट वर्जन इजीली मिल जाता है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको मिल जाएगा, जैसे बूटस्ट्रैप 5.3.7 मिला हुआ है। जो भी लेटेस्ट हो सिंपल रिप्लेस कर दो, लेटेस्ट वर्जन पे आप आ जाओगे और कोई भी चीज़ डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से देखो पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने रूट टेम्पलेट में आते हैं। रूट टेम्पलेट मतलब जो आपका बेस HTML है, जहाँ पे आपने डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका हेडर है, जहाँ पे आपकी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद लोड स्टैटिक से पहले यहाँ से ऊपर, यहाँ से इतना
पेस्ट कर दो। सिंपल यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर दोगे। अब वापस आओ, यहाँ से स्क्रिप्ट और कॉपी करो। स्क्रिप्ट को कहाँ कॉपी पेस्ट करते थे हम? इसके नीचे, यहाँ पे बॉडी के ऊपर। तो यहाँ से आप स्क्रिप्ट फाइल को भी पेस्ट कर दो। तो बस इतना सिंपल करना है और आपका बूटस्ट्रैप आपके सिस्टम में अप्लाई हो गई। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई हो गई। डॉक में जाते हैं और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप कर सकते हो। जेड इंडेक्स कैसे यूज़ करोगे, बैजेस कैसे यूज़ करोगे, कार्ड कैसे यूज़ करोगे, मॉडल, नैव बार, स्कॉलर, प्रोग्रेस, बटन्स, अलर्ट, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बटन्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये सारे बटन्स जैसे भी दिख रहे हैं विद CSS आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ से सीधा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जाओ। फॉर एग्जांपल मैं अपने रूट फोल्डर में ही रहता हूँ, इसी के अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी के अंदर क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इतना पेस्ट कर दिया मैंने सारे बटन और अपना प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर देते हैं। python 3 manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पे आपको क्या इशू दिख रहा है कि जेंगो को इंपोर्ट करना आप भूल गए हो। तो pip इंस्टॉल जेंगो, ठीक है, इतना लिख देते हैं। तो जेंगो भी आपका यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट हैं तो जेंगो को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, python 3 manage.py रन सर्वर, ठीक है। इस तरह से हम अपना सर्वर को रन कर सकते हैं। हमारी यहाँ से एक फ़ाइल मिल जाएगी, इस फाइल को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ से इस जो भी हमारा URL मिला है यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका ब्लॉग पेज यहाँ पे दिख गया है। तो यहाँ से जो मैंने कॉपी किया था शायद वो रिवर्ट हो गया, तो वापस मैं यहाँ पेस्ट मार देता हूँ। तो इस तरह से करते हैं और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, जो भी हमारा URL मिला है इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके के देखो बटन आपको यहाँ पे मिल गए। जो भी थी हमारी बूटस्ट्रैप एकदम बढ़िया काम कर रही है विद द हेल्प ऑफ CDN। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि बूटस्ट्रैप आप डाउनलोड करके कैसे यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मल इसके होम पेज पे आओ, इधर क्लिक करोगे तो होम पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो लिखा भी होगा कहीं ना कहीं कि डाउनलोड कैसे करेंगे। देखो ये लिखा करंट 5.3.7 को डाउनलोड करने का ऑप्शन ये रहा। यहाँ से डाउनलोड करोगे, ऑप्शन पे जाओगे डाउनलोड पे, तो इस तरीके का एक डाउनलोड सिंबल दिखेगा आपको। तो यहाँ करके आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल डाउनलोड कर लोगे, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, कोई ज़्यादा हैवी फाइल नहीं होती। इस फाइल को .zip में मिलेगा, जो आपको फाइल मिलेगी .zip में मिलेगी, उसको अनजिप कर लो और अनजिप करने के बाद आप उसके अंदर के फोल्डर पे आ जाओ। मैं ऑलरेडी अनजिप कर चुका हूँ। अब उसके अंदर में 2 फोल्डर मिलते हैं मुझे, एक CSS का, एक जावास्क्रिप्ट का। पहले CSS का फोल्डर ओपन करो। CSS का फोल्डर ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी bootstrap min.css। तो ये चीज़ ढूंढो, थोड़ा सा नीचे आओ, bootstrap min.css, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। bootstrap min.css, चाहते तो आप bootstrap.css को भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। बट मैं min को करने ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मिनीफाइड फाइल होती है ये। तो यहाँ से कॉपी करके अपना इसके अंदर जाओ, जो भी आपकी स्टैटिक थी CSS, इसके अंदर अपना यहाँ पेस्ट कर दो। जिसे आप पेस्ट करोगे तो CSS के अंदर आपकी इस तरीके की फाइल आ जाएगी min.css। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, ऐसी जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओ। तो इसके अंदर भी देखो bootstrap bundle.min.css, ये भी कम KB की फाइल है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद जावास्क्रिप्ट का जो मैंने स्टैटिक फाइल बनाई थी, इसी के अंदर इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे CSS हो गई, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो डाउनलोड वाला काम था हो गया। हमने यहाँ उनकी मिनीफाइड फाइल जो थी वो यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इनको कमेंट कर देता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में पहले लिखे थे इसको कमेंट कर दिया और इसको कमेंट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको बेनिफिट और ड्रॉबैक बता देता हूँ कि डाउनलोड वाली फाइल के बेनिफिट क्या होते हैं और ड्रॉबैक क्या होते हैं। तो इसका पहले बेनिफिट की बात करें तो इंटरनेट की डिपेंडेंसी नहीं है आपके पास। इंटरनेट हो आपके सिस्टम में या आपके सिस्टम में इंटरनेट ना हो, ये फिर भी चलेगा, क्योंकि आपने ये बूटस्ट्रैप फाइल जो है डाउनलोड करके करी है। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है इसमें कि आप जो भी है CSS और जावास्क्रिप्ट जितनी भी चीज़ें आपकी डाउनलोडेड फाइल में है उसको आप कस्टम कर सकते हैं। कस्टम मतलब अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या होता है करने का, ड्रॉबैक ये होता है हर न्यू वर्जन के लिए आपको मैनुअली अपनी डाउनलोड फाइल बार बार डाउनलोड करनी है, फिर अपडेट करनी है, फिर डाउनलोड करनी है, फिर अपडेट करनी है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब क्या है, अब हम चला के देखते हैं कि हमारा जो ये फाइल्स जितनी भी बटन्स थे क्या ये चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो सिंपल जाते हैं इस पे, जाके यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करोगे तो देखो ये बटन में अभी नॉर्मल बटन है, तो इसके अंदर CSS अभी लगी नहीं है। इसका CSS लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ जाओ, पहले
जो आपने यहाँ कमेंट करा है लोड CSS के नीचे, इसके नीचे लिखना है आपको लिंक। जैसे आप लिंक बनाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, रिलेटिव करके स्टाइल शीट लिख दो। और जो भी आपकी स्टाइल शीट है देखो bootstrap.min.css, आप इसी को स्टाइल में लिखना है। देखो पहले CSS फोल्डर में जाओ तो bootstrap.min.css, इस तरीके से आपको लिंक भी करनी है। जो भी आपके CSS यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिंक कर दिया। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट फाइल को भी आपको यहाँ पे करना है, स्क्रिप्ट फाइल बनानी है। तो इसके नीचे ही मैं बना देता हूँ और इसके बाद मैं स्क्रिप्ट करके लिख देता हूँ। यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। देखो स्क्रिप्ट करा js.bootstrap.bundle.min.jss, इसको इस तरीके से यहाँ से स्टैटिक फाइल बना ली और यहाँ से स्क्रिप्ट बंद कर दी। ये दोनों चीज़ जब ही चलेंगी जब आप लोड स्टिक के नीचे लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से इतना करने के बाद अब मैं जाता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे आप सब पे CSS लग गई। अब तीसरे और लास्ट स्टेप पे आते हैं, PIP से कैसे इंस्टॉल कर पाओगे आप बूटस्ट्रैप को। इसका क्या मतलब होता है कि पाइथन के पैकेज का यूज़ करके, जो भी पाइथन पैकेज है PIP, उसका यूज़ करके आप जेंगो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। अपने सिस्टम की बात करूँ तो अपनी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। अपनी एप्लीकेशन में आप जेंगो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन पैकेज। का बेनिफिट होता है आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, और ड्रॉबैक होता है इसका थोड़ा एक्स्ट्रा लर्निंग रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको। मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे एक्स्ट्रा लर्निंग की जरूरत पड़ती है। अभी ये समझ लो एक ही ड्रॉबैक है, बस जरा सी आपको लर्न एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो PIP इंस्टॉल से बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी कमांड क्या है, PIP इंस्टॉल जेंगो लिखना जरूरी है, जेंगो हाइफन बूटस्ट्रैप 5, इतना लिखना है आपको। बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन चाहिए तो 5 लिख देंगे। PIP इंस्टॉल जेंगो बूटस्ट्रैप 5, इस तरीके से एंटर करेंगे तो आपका बूटस्ट्रैप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब अपना प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लो, python 3 manage.py सर्वर। ठीक है, इस तरीके से आपने रन कर लिया। अब क्या है, अब आपने बूटस्ट्रैप तो इंस्टॉल कर ली। अब इसकी थोड़ी सी, जो मैंने बोला था ज़्यादा लर्निंग कर्व है इसका, तो आपको थोड़ी सी सेटिंग और करनी है आपकी एप्लीकेशन में। सेटिंग करने से पहले आप इसको यहाँ से इसको कमेंट कर दो, यहाँ से इसको, और इसको भी यहाँ से स्क्रिप्ट को भी कमेंट कर दो। तो इसको मिनिमाइज़ कर दो, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और हम आते हैं अब माई प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको ब्लॉग से पहले एक तरीका, आप इसको बूटस्ट्रैप को यहाँ से वो भी करोगे, रजिस्टर करोगे आपके इंस्टॉल ऐप में। तो किस तरीके से करोगे, जेंगो अंडरस्कोर बूटस्ट्रैप 5, इस तरीके से करोगे तो आपकी बूटस्ट्रैप 5 भी आपकी एज ए एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी। अब उसके बाद अपने नॉर्मल बेस HTML में आते हैं, जो भी हमारा टेम्पलेट था। हेड के अंदर ही हमें 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल इसी के नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसके नीचे आते हैं। इसमें 2-4 चीज़ें आपको लिखनी होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखो नॉर्मल %, इसके अंदर लिखो लोड बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, लोड बूटस्ट्रैप 5। एक चीज़ और लिखनी है, वो लिखो बूटस्ट्रैप CSS। इस तरीके से CSS के लिए बूटस्ट्रैप CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से लिख सकते हो। jQuery भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटा सकते हो चाहोगे तो। बस इतना लिखना है, लोड बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप CSS और बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट, इसी फॉर्मेट में लिखना है, अंडरस्कोर करके। अब जब चला के देखोगे, वापस से रिफ्रेश करोगे तो एरर आया बूटस्ट्रैप 5 नॉट रजिस्टर्ड इन टैग लाइब्रेरी। तो देखो सेटिंग में जो हमने लिखा था ना बूटस्ट्रैप 5, इसी तरीके से हमें यहाँ भी लिखना है। तो इसमें सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी किया, जो भी मैंने यहाँ से लिखा है इसको सिंपल कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर आप रिफ्रेश करते हैं तो देखो हमारी बूटस्ट्रैप एकदम ईजिली और वर्किंग कंडीशन में है। तो आई होप आपको तीनों तरीके से आपको समझ आ गया बूटस्ट्रैप आप तीनों तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे आपको यूज़ करने हैं, क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या बेनिफिट है, मैंने आपको तीनों के समझा दिए हैं। और एक लाइव एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया बूटस्ट्रैप आपकी एप्लीकेशन में चल रही है नहीं चल रही है, वो आप कैसे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलविंड CSS को सीखेंगे, जेंगो के साथ टेलविंड CSS कैसे वर्क करती है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।